नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग हम तब करते हैं जब कोई काम बीते समय में पूरा हो चुका होता है, मतलब ऐसा कार्य जो अब खत्म हो चुका है। दूसरा उपयोग स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी जब कार्य किसी खास समय पर हुआ हो। तीसरा उपयोग स्टोरीज एंड पास्ट इवेंट्स। सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हम कहानियां सुनाने या पुरानी घटनाओं के लिए करते हैं। फॉर्मूला रचना सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, शी वॉच्ड अ मूवी, उसने फिल्म देखी। यहाँ सब्जेक्ट है, शी वर्ब का सेकंड फॉर्म है वॉच्ड। ऑब्जेक्ट है मूवी, तो पूरा वाक्य बन गया शी वॉच्ड अ मूवी। एग्जाम्पल 2, दे प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, उन्होंने कल क्रिकेट खेला। यहाँ सब्जेक्ट है दे, वर्ब का सेकंड फॉर्म है प्लेड। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। स्पेसिफिक टाइम दिया है येस्टरडे, तो वाक्य बन गया दे प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आता है, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म V1 आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल 1, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए। यहाँ सब्जेक्ट है दे, ऑक्सिलरी वर्ब है डिड नॉट। मेन वर्ब बेस फॉर्म में है गो। ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो वाक्य बन गया दे डिड नॉट गो टू स्कूल। एग्जाम्पल 2, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला। यहाँ सब्जेक्ट है आई, ऑक्सिलरी वर्ब है डिड नॉट। मेन वर्ब बेस फॉर्म में है प्ले, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। टाइम एक्सप्रेशन है येस्टरडे, तो पूरा वाक्य बन गया आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे। याद रखिए, नेगेटिव वाक्य में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और जैसे ही डेड आ जाता है उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा बेस फॉर्म V1 में ही रहती है, न कि पास्ट फॉर्म में। क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य। सिंपल पास्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है। सबसे पहले डेड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का बेस फॉर्म V1 आता है और अंत में ऑब्जेक्ट या बाकी हिस्सा आता है। ध्यान रहे, जब हम डेड का प्रयोग करते हैं तो मुख्य वर्ब हमेशा बेस फॉर्म V1 में ही रहती है, पास्ट फॉर्म में नहीं। एग्जाम्पल 1, डिड ही कॉल यू, क्या उसने तुम्हें कॉल किया। यहाँ सबसे पहले है डिड, फिर सब्जेक्ट थी, उसके बाद वर्ब बेस फॉर्म में कॉल और ऑब्जेक्ट है, ये तो पूरा वाक्य बन गया डिड ही कॉल यू। एग्जाम्पल 2, डिड यू वॉच द मूवी, क्या तुमने फिल्म देखी। यहाँ डिड के बाद सब्जेक्ट यू, फिर बेस वर्ब वॉच और ऑब्जेक्ट द मूवी आता है। महत्वपूर्ण बात, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हमेशा शुरुआत डिड से होती है। मुख्य वर्ब हमेशा V1 बेस फॉर्म में रहती है। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। रूल्स और टिप्स, नियम और सुझाव फिर से दिया गया है, ओवरव्यू कर लीजिए। क्विक प्रैक्टिस अभ्यास। कन्वर्ट द सेंटेंस टू सिंपल पास्ट टेंस। अब आपकी बारी। इन वाक्यों को सिंपल पास्ट टेंस में बदलकर बताइए। ही प्ले और प्लेड क्रिकेट। आई डिड नॉट ईट और एट लंच। डिड शी विजिट और विजिटेड द टेम्पल। सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके उत्तर चेक करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, इससे आपकी बेसिक्स और भी मजबूत हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। डेली इंग्लिश डोज।